दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरी की पूरी शिप अचानक हवा में गायब हो जाए और फिर कुछ सेकंड या मिनटों के बाद वो फिर वापस आ जाए, लेकिन उस पर जो लोग हैं वो दिमागी तौर पर पागल हो चुके हों। क्या ये कोई मूवी का सीन है या फिर असल में दुनिया के समंदर में ये तजुर्बा हुआ था, जहाँ इंसानी इल्म ने वक्त, स्पेस और हकीकत के दायरों को छेड़ दिया था। ये है फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का वो राज जिस पर अमेरिका ने हमेशा से चुप साधी और दुनिया आज भी डर के मारे इस हकीकत का नाम नहीं लेती। 1943 जब दुनिया जंगे अजीम में डूब चुकी थी, जर्मन, जापान और इटली जहां एक तरफ थे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और यूएसएसआर की ताकतें मौजूद थी। इसी बेचैनी के दौर में यूएस नेवी ने एक नया शिप लॉन्च किया, यूएसएस इल्ड्रेज, एक ऐसा डिस्ट्रॉयर जो रडार से भी इनविजिबल हो सकता था। लेकिन जो हुआ वो इनविजिबिलिटी का तजुर्बा नहीं था, कहते हैं वो तजुर्बा वक्त के दामन को चीर गया। यूएस नेवी ने एक तजुर्बा शुरू किया जिसका मकसद था शिप को रडार से इनविजिबल बनाना। आइंस्टाइन के अनफाइल्ड फील्ड थ्योरी का यूज किया गया, साइंस जो स्पेस, टाइम और ग्रेविटी को मिलाकर वक्त के सफर को मुमकिन बनाती है। 28 अक्टूबर 1943 यूएसएस इल्ड्रेज को फिलाडेल्फिया में नेवल यार्ड में टेस्ट किया गया। वो लोग जो मौजूद थे कहते हैं एक अचानक सब्ज और नीला रोशनी का तूफान आया और शिप अचानक आंखों से गायब हो गया, लेकिन सिर्फ रडार से नहीं, असली दुनिया से भी। जब कुछ मिनटों के बाद यूएसएस इल्ड्रेज वापस आई तो लोग देखते ही रह गए। क्रू के लोग आधे दीवार में फंसे हुए थे, कुछ लोग जलकर राख हो चुके थे और कुछ लोग हवा में उड़ गए थे और कभी नहीं मिले। और जिन्हें जिंदा पाया गया उनकी आंखों में एक दहशत थी जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। उनमें से कुछ लोग पागल हो गए और कुछ लोगों ने चंद दिन के बाद खुदकुशी कर ली। क्या ये वक्त सफर का था या इंसानी साइंस का खौफनाक गुनाह? एक और गवाही के मुताबिक उस वक्त यूएसएस इल्ड्रेज फिलाडेल्फिया से नॉरफॉल्क 350 किलोमीटर दूर में देखा गया। तो दोस्तों, आखिरकार ये कैसे मुमकिन हो सकता था? क्या शिप वक्त और स्पेस में टेलीपोर्ट हो गई थी? क्या ये सिर्फ एक तजुर्बा था या एक कंट्रोल्ड टाइम ट्रेवल? और इस पर जब गवर्नमेंट का रिएक्शन आया, यूएस नेवी ने फौरन सब रिपोर्ट्स को झूठा करार दिया, बोला ऐसा कोई तजुर्बा नहीं हुआ था। मगर जो लोग वहाँ थे उनका कहना था कि मैंने अपनी आंखों से देखा और उस दिन के बाद मैंने दोबारा कभी नींद में सुकून नहीं पाया। 1955 में एक शख्स कार्लोस अलेंड ने मोरिस के जोसेफ साइंटिस्ट को एक लेटर लिखा जिसमें उसने पूरे तजुर्बे के डिटेल्स बताए। जोसेफ शॉक्ड हो गया। कार्लोस ने बताया तजुर्बा आइंस्टाइन की थ्योरी पर मुबनी था, नेवी मैग्नेटिक फील्ड और टेस्ला कोइल्स यूज की। तजुर्बा फेल नहीं हुआ बल्कि कामयाबी से वक्त के दायरे को तोड़ दिया गया। बाद में जब बॉब लेजर ने एरिया 51 की सीक्रेट्स बताए तो उसने भी कहा कि यूएस गवर्नमेंट के पास स्पेस टाइम बैंड करने वाली टेक्नोलॉजी है। उसी से जुड़ा हुआ एक और तजुर्बा, माउंट टेक प्रोजेक्ट, जहां बच्चों पर किया गया टाइम ट्रेवल और माइंड कंट्रोल का काम। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सिर्फ शुरुआत थी। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इतनी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाना 1943 में मुमकिन नहीं था, इट्स जस्ट अ फिक्शन। लेकिन एक सवाल अब ये पैदा होता है, अगर सब झूठ था तो नेवी ने पैनिक में आकर तमाम डॉक्यूमेंट्स क्यों जलाए, विटनेसेस को क्यों चुप करवाया गया और जेसफ ने खुदकुशी क्यों की जबकि इसने इस पर किताब लिखा था? एक आखिरी सवाल, क्या हम वक्त में सफर कर सकते हैं? दोस्तों, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट हमें सिर्फ एक कहानी नहीं बताता, ये हमें वार्न करता है कि अगर हमने वक्त, स्पेस और एनर्जी के राज को छेड़ा तो उसका अंजाम इंसानी सोच से भी बाहर हो सकता है। क्या यूएसएस इल्ड्रेज वाकई में गायब हो गई थी? क्या अमेरिका के पास आज भी टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी है? और क्या हम जानते हैं कि हम किस वक्त में जी रहे हैं? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इंसानी साइंस का वो राज है जो अगर खुल गया तो दुनिया के निजाम को हिला कर रख देगा। दोस्तों, आंखों देखा तो गलत हो सकता है मगर जख्म दिखाते हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ था। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दें। एक आखिरी सवाल कमेंट में लाजमी बताएगा, अगर आपके पास कोई टाइम ट्रेवल करने का कोई ऐसा जरिया मिल जाए, क्या आप टाइम ट्रेवल करेंगे या नहीं? मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।